गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था, पीपल एज अ रिसोर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जिससे हमें इनकम होती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिससे हमें कोई इनकम नहीं होती। तो यहाँ इस बॉक्स में एक एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पर जो विलास और शकल का हमने एग्जांपल पढ़ा था उसको दोबारा से देखते हैं कि विलास जो है सेल्स फिश इन दी विलेज मार्केट, ये क्या होगी उसकी मार्केट एक्टिविटी। जब वो कुक करता है फैमिली के लिए फूड तो ये क्या होगी नॉन मार्केट एक्टिविटी। शकल वर्क्स इन दी प्राइवेट फार्म, ये क्या हो गया मार्केट एक्टिविटी। शकल लुक्स आफ्टर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, जीतू और सीतू की केयर करता था शकल, तो वो क्या होगी नॉन मार्केट एक्टिविटी। आपकी मदर या जो वुमेंस है वो घर का काम करती हैं, उसके बदले में उनको कुछ पेड नहीं किया जाता। इट मीन्स वो अपनी फैमिली के लिए जो वर्क कर रही हैं वो क्या आ जाती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। आप अपने ब्रदर और सिस्टर की हेल्प करते हो स्टडी में, काम में, और उसके बदले में आप कुछ नहीं लेते, तो वो क्या आ जाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ओके, और जब आप बाहर जाकर जॉब करते हो, टीच करते हो, और उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, तो वो एक्टिविटी किस में आ जाएगी मार्केट एक्टिविटी में। तो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न क्या है हमारे इंडिया में कि यहाँ पर जो लेबर की डिवीज़न है मेन और वुमेन के बीच में, वो क्या है कि वुमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। वुमेन्स को क्या काम मिला है कि वो अपने घर के काम करें। डोमेस्टिक कोर्स क्या होता है घरेलू काम काज, ठीक है। और मैन क्या करेंगे वर्क इन द फील्ड। शकल्स मदर शीला cooks food, clean utensils, washes clothes, cleans the house, looks after the children। तो ये सारे क्या हैं डोमेस्टिक कोर्स। वो घर में सारे काम करती है अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, घर के लिए। बट शकल्स फादर बूटा कल्टीवेट द फील्ड, लेकिन शकल के फादर एक ही काम करते हैं, वो बाहर जाकर ठीक है खेतों में काम करते हैं बेटा। ओके, तो जो उसके फादर हैं सिर्फ वो खेतों में काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। ठीक है, सेल्स और प्रोड्यूस द मार्केट अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। जो भी वो पैदा करते हैं मार्केट में उसको सेल करते हैं और उसके बदले में क्या अर्न करते हैं मनी। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। अब शीला जो है यानी कि उसकी जो मदर है वो सारा दिन काम करती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उसकी केयर करती है, ठीक है, और उसके बदले में उसको उसकी सर्विस के बदले में उसको कुछ भी पेड नहीं किया जाता। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन द रियरिंग हिज फैमिली। बूटा पैसा कमाता है और परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है। वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर दियर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो फैमिली के लिए वुमेन काम कर रही हैं उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो बाहर से कुछ कमाकर नहीं ला रही, कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क्स नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जो मैन है यानी कि बूटा का एग्जांपल हमने पढ़ा, वो जो भी कमा रहा है, जो भी प्रोड्यूस पैदा कर रहा है उसको मार्केट में सेल कर रहा है। मार्केट में उसका जो प्रोड्यूस है कोई और परचेज़ करता है, यानी किसी और की नीड को भी वो फुलफ़िल कर रहा है। अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को तो फुलफ़िल कर रहा ही है, लेकिन जो वो अनाज पैदा कर रहा है उससे देश के दूसरे लोगों को भी हेल्प हो रही, तो उसकी इनकम को किस में ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फ़िश। विलास की मदर घर से बाहर जाकर काम करती है, क्या करती है फ़िश को सेल करती है।
वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। वुमेन्स को तभी उनके काम के लिए पैसा दिया जाता है जब वो मार्केट में जाकर या फील्ड में जाकर लेबर वर्क करती हैं। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देन मेल काउंटर पार्ट इज डिटर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और स्किल। और मार्केट के अंदर भी उनकी जो अर्निंग है, ठीक है, वो डिटर्मिन करती है उनकी बेसिक एजुकेशन और स्किल के ऊपर। तो वहाँ पर तुलना होती है, उनका कंपैरिजन होता है मेल के साथ। एजुकेशन हेल्प individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Majority of women have meager educations and low skill formation. तो एजुकेशन क्या हेल्प करती है? एक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर हिम। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर जो अवेलेबल हैं, तो एजुकेशन क्या करती है? उसको हेल्प करती है वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेने में। एजुकेशन और स्किल जो हैं ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी बेस पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अर्निंग कर सकता है। लेकिन हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स हैं उनमें लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है और अनस्किल्ड जो है उनके अंदर पाया जाता है। किसी भी काम को करने की क्षमता जो है वो मेन से कम होती है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, इसलिए वुमेन्स को मेन की कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी मिलती है, उनको बहुत कम पेड किया जाता है। ठीक है। मोस्ट वुमेन्स वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि वुमेन्स जो हैं चाहे वो एजुकेटेड हैं वो वही काम करती हैं जहाँ पर उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। वो घर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर जॉब नहीं कर सकती। ठीक है। वो आसपास ही जहाँ पर सिक्योरिटी होती है, घर के नज़दीक होता है, तो वो जॉब करना पसंद करती हैं। ठीक है। इसलिए उनको लेस पेड किया जाता है कंपैरेटिवली मैन के। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मिगरी। इवन कि जो महिलाएं जहाँ काम करती हैं तो वहाँ कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, उनकी सेफ्टी नहीं है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर और लो इनकम। अब यहाँ पर ना जॉब से सिक्योरिटी है, ना ही उनकी अपनी कोई प्रोटेक्शन है, तो जिसकी वजह से जो वुमेन्स है वो बहुत ही कम घर से काम करने के लिए बाहर जाती हैं। तो वो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इरेगुलर है, यानी कि बहुत कम रोज़गार उनको मिलता है, बहुत कम इनकम उनको होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। कोई भी जॉब फील्ड है उसमें वुमेन्स को बहुत कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव, ओके, चाइल्ड केयर, छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए वुमेन्स जो है कम जॉब करती हैं क्योंकि उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इवन कि उनको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं का जो रुझान है वो जॉब की तरफ कम होता है। हाउ एवर वुमेन्स विद हाई एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। इवन की जो हाई एजुकेशन है, स्किल्ड वुमेन्स हैं, उनकी भी जो सैलरी है, जो उनको पेड किया जाता है, मैन की तुलना में बहुत कम उनको पेड किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को छोड़कर जैसे टीचिंग है या मेडिसिन लाइन है तो वहाँ पर उनको अच्छी अर्निंग होती है, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब्स। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ठीक है, जैसे कोई मजदूरी दिहाड़ी करती है महिलाएं, तो उनको पुरुषों की तुलना में कम पैसा दिया जाता है, जबकि
अगर वही महिलाएं अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगी हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको इक्विवेलेंट सैलरी मिलती है मेन के। और इसी तरह जो वुमेंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी ले रही हैं, ठीक है। और दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल competence। आस्क योर सिस्टर और क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो है साइट्स में उनको अच्छा कंपटीशन मिलता है, उनमें वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो हम चेक कर सकते हैं कि महिलाओं का जो रुझान है, लड़कियों का जो रुझान है, वो इन्हीं फील्ड्स में ज़्यादा जा रहा है। जॉब्स की फील्ड में, सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं, वहाँ पर वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम अपने परिवार की जो महिलाएं हैं, सिस्टर्स हैं या क्लासमेट्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो अपने करियर के लिए क्या आगे चूज़ कर रही हैं, क्या चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटिंग बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? उस कंट्री के लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ ए पर्सन यानी कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो एवरेज लाइफ है लोगों की वो कितनी है। जैसे एशियन पीरियड में 100 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि एक व्यक्ति 100 साल तक जीता है। तो एवरेज कितनी है आज प्रेजेंट टाइम में, वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। स्किल फॉर्मेशन, लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा स्किल है अक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर हैं किसी भी जनसंख्या के अंदर, तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अल्टीमेट जो ग्रोथ रेट है किसी भी कंट्री की वो डिसाइड हो जाती है अगर ये सारे जो है फैक्टर्स पॉपुलेशन के अंदर है, क्वालिटी फैक्टर्स, ठीक है। लिटरेसी और हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं और हेल्दी लोग हैं, वो देश के लिए क्या बन जाएंगे? परिसंपत्ति। एसेट क्या होता है? परिसंपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति, ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम फर्दर और जो है मनी या प्रॉपर्टी को गेन करते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या एजुकेशन का लेवल क्या है कंट्री के अंदर। अभी तक हम बात कर रहे थे कि 3 फैक्टर्स जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर मोर इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग। तो एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करती है, क्या एफर्ट्स करती है कि एजुकेशन हर एक पर्सन के पास पहुंच सके, या हमारे देश का जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट है, वो क्या है। Suckles' education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of good job और सैलरी। तो वही शकल की स्टोरी से हमने क्या जाना कि जो उसकी एजुकेशन है, ठीक है, जो इनिशियल ईयर्स में उसने अपनी लाइफ में एजुकेशन ली, अपना बेसिक जो है एजुकेशन का बनाया, तब उसको लाइफ के अंदर क्या मिला? फ्रूट क्या था, किस फॉर्म में फल मिला? एक गुड जॉब और एक गुड सैलरी की फॉर्म में उसको ये फ्रूट मिला कि उसने एजुकेशन ली, उसको फिर अच्छी जॉब और सैलरी मिली। वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ शकल। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इनपुट था शकल की ग्रोथ में। इट ओपन्ड न्यू हॉरिजॉन्स फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन और डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। एजुकेशन की वजह से शकल की लाइफ में
नई एस्पायरेशन डेवलप हुई, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ डेवलप हुई, ठीक है। नए जो हैं हॉरिजॉन्स ओपन हुए उसकी लाइफ में, नए नए रास्ते खुले। नॉट ओनली फॉर सर्कल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स वर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो, ठीक है। केवल जो सर्कल की एजुकेशन है वो सोसाइटी की ग्रोथ को ही नहीं बढ़ा रही, इट एनहांसिस द नेशनल इनकम। सर्कल की इनकम से कंट्री की नेशनल जो इनकम है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ, बढ़ोतरी हुई। कल्चरल रिचनेस आई, यानी कि एजुकेटेड जो सोसाइटी होती है उनका जो रहन सहन है, खान पान है, वो भी एनरिच होता है। फिर इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है उसका भी एफिशिएंसी बढ़ा, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नेंस जो है, प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संभालने वाले भी पढ़े लिखे हैं, तो बहुत बेटर वे से हम कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो हम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, जो एलिमेंट्री क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर, हम गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर भी हमें जोर देना पड़ेगा, तभी हम नेशनल इनकम को बढ़ा सकेंगे। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस पेस को, इस एलिमेंट्री एजुकेशन को बल देने के लिए क्या किया, ऐसे ऐसे स्कूल सेटअप किए, जैसे नवोदय विद्यालय। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय, जिसमें क्या होता है, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द नॉलेज और स्किल्स। नवोदय विद्यालय ओपन किए गवर्नमेंट ने, ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, वो अच्छी एजुकेशन दे सके अपने बच्चों को। तो ऐसे स्कूल्स जो हैं सेट किए, जिन स्कूलों में जो फीस है वो फ्री है, बच्चों का बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों चीज़ें फ्री होती हैं नवोदय विद्यालय के अंदर। और उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम्स भी बनाए गए, ठीक है। अब जो हाई स्कूल की एजुकेशन है उसके अंदर बहुत सारे वोकेशनल स्ट्रीम्स रखे गए, जिसमें फर्दर जो बच्चे हैं वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशंस अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर ले सकता है। यानी कि उनको हाई स्कूल में ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे ऑक्यूपेशंस जो भी वो काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर जा सकते हैं। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम Rs 151 crore in the first plan to Rs 99300 crores। तो ये कोर्सेज बढ़ाने के लिए, स्कूल सेटअप करने के लिए जो एजुकेशन बजट था उसको इंक्रीज़ किया गया 99 और 300 करोड़ से बढ़कर ये कितना हो गया, 151 करोड़। 2021 की बात है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज़। इसी तरह एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा, जो एक्सपेंडिचर आया, उससे जीडीपी का परसेंटेज रोज़ अप हो गया। ये कितना बढ़ गया, 0.64 इन 1951 में था और ये 3.1 हो गया। यानी कि एजुकेशन के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर था, जो भी उसका बजट था, वो बढ़ गया है। पहले ये बजट में कितना आता था, 0.64। अब नए स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और वोकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर खर्च किया गया, तो ये जीडीपी जो है एजुकेशन के अंदर कितना खर्चा बढ़ गया, 3.1%, एंड हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। द बजटरी एस्टिमेट्स as stated in the budget documents of the union state government
अब ये सारा बजट जो है वो कौन बनाता है? यूनियन स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। और रिज़र्व बैंक क्या करता है? वो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है डिक्लाइन टू 2.7 2017 टू लेकर 18। और लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% in 1951 टू 85% इन 2017। बजट बढ़ गया है, जीडीपी के अंदर परसेंटेज बढ़ गई है, तो उसका जो आउटपुट है वो एज अ लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। यानी एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने खर्च किया है, एजुकेशन सेंटर बनाए हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा है गवर्नमेंट का, बट उसकी जो आउटपुट है वो एज अ लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो गई है। 1951 में 18% थी, वो 85% हो गई है 2017 में। यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन लोगों के अंदर वो बढ़ रही है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय दियर राइट्स प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिटरेसी है वो ना तो केवल एक अधिकार है, इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो ए नीड। ये आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की, लिटरेसी की, साक्षरता की ज़रूरत है। इफ़ द सिटीज़न आर टू परफॉर्म दियर ड्यूटी, अगर हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, ठीक है, वो अपने रोल प्ले करे एजुकेशन हेल्थ के अंदर, ठीक है, तो वो अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं। हाउ एवर ए वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, पॉपुलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हर एक व्यक्ति ये नहीं सोचता, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, बहुत सारे इसके पीछे कॉजेज़ हैं। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेसी अमंग मेल इज़ नियरली 14.4 हायर दैन फीमेल, इज़ अबाउट 14.2 हायर इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में जो अर्बन एरियाज़ का मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है वो बराबर हो गया है, इक्वल हो गया है। देखो मेल्स के अंदर जो लिटरेसी रेट 14.4 था और वुमेन का जो है फीमेल का 14.2, तो इक्वल ही हो गया है। तो ये शहरों में ये जो लिटरेसी रेट का गैप था मेल और फीमेल में, अर्बन एरियाज़ में वो रिड्यूस हो गया है। 2017-18 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 96.2% इन केरला टू 70.9% इन बिहार। तो ये लिटरेसी रेट बताया गया हर एक स्टेट का। तो केरला जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वहाँ पर 96.2% जो मैन और वुमेन हैं वो पढ़े लिखे हैं। बल्कि बिहार में कितने हैं? 70.9%। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर, प्राइमरी स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा ओपन किए गए हैं, ठीक है, 8.4 लाख इन 2015-16। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन, तो 8.41 लाख जो स्कूल्स हैं प्राइमरी स्कूल वो कंट्री के अंदर हैं। और अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ schools has been diluted by the poor quality of schooling। इतने ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद भी देखो हमारे देश में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्कूलिंग है, हाई ड्रॉप आउट रेट है, ये बहुत ज़्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। सर्व शिक्षा अभियान भी एक जो एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि जो एज 16 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया है। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, और इसमें जो स्टेट्स हैं
वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट और दी कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सभी गवर्नमेंट्स, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सभी मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि हर घर तक, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज दी एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो प्राइमरी स्कूल तक भी बच्चे नहीं पहुंच पाते, तो उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें ब्रिज कोर्सेज हैं, ठीक है, और बहुत सारे और प्लान बनाए गए हैं। बैक टू स्कूल, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वापस स्कूलों में लाया जा रहा है। तो ये एफ़र्ट्स कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट्स एफ़र्ट कर रही हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील स्कीम्स भी स्टार्ट की हैं, ताकि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, उनको मिड डे मील मिले तो वो स्कूल में आने के लिए एग्री हो जाए। ये इम्प्लीमेंट किया गया है टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशनल स्टेटस। साथ साथ में जो चिल्ड्रंस माल न्यूट्रिशस हैं, यानी कुपोषित हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सके, इसके लिए मिड डे मील्स का स्कीम जो सरकार ने स्टार्ट की है। दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू दी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से, उनके एफर्ट से जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है, लिटरेट पॉपुलेशन की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। तो ये गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बेटा। तो हेयर इज़ आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।